प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज की कक्षा में हम लोग रूत की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। रूत की पुस्तक जो है उसके जीवन के बारे में लिखी गई है, जो न्यायियों के समय में लिखी गई है। जो इस पुस्तक का पहला अध्याय पहला वचन है वो इसे बहुत स्पष्ट करता है। और अगर हम इसका एक अध्याय एक वचन पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तो इस वचन से बहुत स्पष्ट है कि रूत के जीवन का जो समय था वो न्यायी लोगों के समय में था। और जब हम रूत की पुस्तक देखते हैं, हम इज़राइल के घरेलू जीवन के बारे में एक दृष्टि प्रदान करते हैं न्यायियों के समय में। और हमने देखा था कि कैसे उस समय में कोई भी राजा नहीं था। पिछले हफ्ते हमने न्यायी पुस्तक का अध्ययन भी किया था। और ये जो समय था, इस समय के दौरान जो है वहाँ पे अकाल पड़ा था। एक अध्याय एक वचन इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। और हमें मालूम है ये घटनाएं जो घटी वो न्यायियों के समय के दौरान जो है ये घटनाएं घटी हैं। उस समय कोई राजा नहीं था इज़राइल का और एक बड़ा अकाल आया था। और इससे पहले हम इस पुस्तक की गहराई में हम जाएं, हम संक्षेप में देखेंगे कि रूत की पुस्तक जो है किस बारे में या किस उद्देश्य से जो है वो लिखी गई है। पूरी बाइबल में केवल 2 पुस्तकें हैं जो महिलाओं के नाम में है, वो है रूत और दूसरी जो है वो है एस्तर की पुस्तक। रूत की कहानी एक मोआबी लड़की के बारे में है, एक अन्य जाति महिला जो एक यहूदी पुरुष बोआज से जो है विवाह करती है। और एस्तर जो कहानी है वो एक यहूदी स्त्री की कहानी है जो एक अन्य जाति पुरुष से विवाह करती है। वो एक राजा है जिसका नाम एशवेरोश है। ये जो है इस पुस्तक की एक सामान्य जानकारी है। और अगर हम इस पुस्तक के लेखक के बारे में अगर हम जानें तो हम देखते हैं कि किसी को नहीं मालूम ये पुस्तक कहाँ पे, किस समय में या किसके द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक का लेखक कौन है ये बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये पुस्तक जो है ये हो सकता है न्यायियों के समय के बाद, जब राजा काल शुरू हुआ इज़राइल का, उस समय इस दौरान लिखी गई। अधिकतर ज्ञानवान कहते हैं ये पुस्तक जो है दाऊद के जन्म के बाद लिखी गई और इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये पुस्तक जो है शमूएल द्वारा लिखी गई। और यहूदी समाज जो है इस बात को मानता है कि जो रूत की पुस्तक है वो शमूएल के द्वारा लिखी गई, लेकिन कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं पाया जाता जिससे हम कह सकते हैं कि शमूएल ने ये पुस्तक लिखी। तो आइए हम थोड़ा और जो है इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे और कुछ सत्यों को जो है रूत की पुस्तक से हम सीखेंगे। इस पुस्तक में हम देखते हैं ये एक प्रेम कथा है और हम देखते हैं रूत के बारे में है जो परदादी है दाऊद की। और रूत जो है उन 4 स्त्रियों में से एक है जिनका वर्णन यीशु मसीह की वंशावली में किया गया है बाइबल में। क्योंकि जब हम यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ते हैं, अगर हम मत्ती का सुसमाचार उसका 1 अध्याय में हम वो वंशावली पाते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं उस वंशावली में 4 स्त्रियों के नाम हैं। वो एक नाम है रूत जो 1 अध्याय 5 वचन में है, तमार जो 1 अध्याय 3 वचन में है, राहाब 1 अध्याय 5 वचन और बेतशेबा 1 अध्याय 6 वचन में। बेतशेबा का नाम जो है वहाँ पे हम नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे लिखा है यूरिया की पत्नी, और हमें मालूम है यूरिया की जो पत्नी है वो बेतशेबा है। तो 4 स्त्रियों के नाम जो है वहाँ पे लिखे गए हैं और रूत का नाम जो है उन 4 स्त्रियों में से एक है। और रूत जो है इन चारों स्त्रियों में से एक सदाचारी स्त्री के रूप में विशेष करके उभरती है, क्योंकि बाकी तीनों से हमें वो सद्भावना नहीं मिलती। अगर हम तामार को, राहाब और बेतशेबा के बारे में जब हम देखते हैं, वो हमें ऐसी भावना नहीं देते कि वो सदाचारी स्त्री हैं। लेकिन जब रूत के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि रूत एक सदाचारी स्त्री है, या कह सकते हैं वो एक भली स्त्री है। इसे हम वचन में भी पाते हैं। अगर हम 3 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। तो हम देखते हैं कैसे वचन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो रूत जो है वो एक सदाचारी या फिर एक भली स्त्री है जो सब लोग जानते हैं उसके बारे में। और आगे हम 3 अध्याय उसका 15 वचन में भी पाते हैं कि कैसे नयोमी और उसके जो सहेली हैं वो इस बात को कहते हैं कि रूत जो है वो 7 बेटों से भी वो जो है उत्तम है। तो इसे हमें पता लगता है रूत का जो चरित्र है वो सदाचारी और एक भली स्त्री के रूप में है। और अगर हम रूत की पुस्तक में अगर हम इसके मुख्य संदेश के बारे में अगर हम बात करें तो हम इस पुस्तक से जो है 2 मुख्य संदेश पा सकते हैं।
उसमें से जो पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो हम पा सकते हैं 2 अध्याय 20 वचन में, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, नयोमी ने अपनी बहू से कहा, रूत से कहा, वे यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं में से अपनी करुणा हटाई। फिर नयोमी ने उससे कहा, वे पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छोड़ाने का अधिकार है। अगर हम इसके आत्मिक मतलब को देखें कि यीशु मसीह जो है वो हमारे ज़मीन का छुटकारे कराने वाले हैं, जो एक प्रगटीकरण है परमेश्वर पिता के प्रेम के विषय में। और इसीलिए जो परमेश्वर है वो इस मनुष्य शरीर धारण कर कर इस संसार में हमारे बीच में उन्होंने वास किया। यीशु मसीह एक चिन्ह है, वो हमारे ज़मीन के छुटकारा कराने वाले। इसीलिए इस पुस्तक का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो यही है, छुटकारा देने वाला या छुड़ाने वाला। और दूसरा जो उद्देश्य है वो हम पढ़ सकते हैं 3 अध्याय 18 वचन में है, जो है विश्राम। अगर हम 18 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे। लिखा है, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहना। हम देखते हैं कैसे बोआज जो है वो काम कर रहा है और रूत जो है वो विश्राम में जो है बनी रही है। और इसीलिए जब हम अपने जीवन के बातों को भी जब यीशु मसीह के हाथों में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह जो है हम हमारे लिए आगे जाकर काम करते हैं, और तब हम उस क्षेत्र में विश्राम से रह सकते हैं। और हम भजन संहिता में भी उसके 46 अध्याय और 10 वचन में पढ़ते हैं, लिखा है कि ठहरे रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए जब भी आप बेचैन हो या फिर कोई चिंताएं आने की कोशिश करें, आप अपने विश्राम स्थान को मत छोड़िए, क्योंकि जब आप सब कुछ जो है यीशु मसीह को देंगे, आप जब विश्राम में बने रहते हैं, यीशु मसीह जो है वो आगे जाकर उन सभी कामों को आपके लिए पूरा करते हैं। और सच में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये हमें बहुत उत्साहित करता है कि नयोमी जो है रूत को कहती है कि हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल होगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे। क्योंकि जब हम शांत हैं, जब हम ठहरे रहते हैं, हम जान लेते हैं कि वो हमारे परमेश्वर हैं। तो ये एक आत्मिक बातें हैं, कुछ अच्छी बातें जो हम सीख सकते हैं रूत की पुस्तक से। तो आइए हम इस पुस्तक का अध्ययन करने से पहले हम इसका जो है विभाजन करेंगे अध्ययन करने की सरलता के लिए। इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं और चारों अध्याय जो है अलग अलग विषय के बारे में है। पहला अध्याय जो है रूत जो है मोआब देश में है। दूसरे अध्याय में रूत बोआज के खेतों में। तीसरे अध्याय में रूत बोआज के खलहीन में। चौथे अध्याय में बोआज के दिल और घर में। निर्णय, सेवा, विश्राम और पुरस्कार। पहला अध्याय जो है निर्णय के बारे में है। जो निर्णय रूत जो है एक निर्णय लेती है, वो एक प्रेम के द्वारा उत्पन्न एक निर्णय था। इसको हम 1 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़ सकते हैं कि कैसे रूत जो है अपनी सास से नयोमी से अलग ना हुई, वो उसी के साथ रही। और दूसरे अध्याय में हम सेवा के बारे में देखते हैं। वो प्रेम की एक प्रतिक्रिया थी जो सेवा सद्भावना में आई। हम इसे 2 अध्याय 2 वचन में पढ़ते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मोआबनी रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। इसलिए मुझे जाने दे, काम करने दे या सेवा करने दे। और तीसरा अध्याय जो है वो विश्राम के बारे में है कि कैसे प्रेम का जो एक फल है वो सुरक्षा और विश्राम है, कि वो छुड़ाने वाला जो है मेरे और आपके लिए कार्य कर रहे हैं, और वो छुड़ाने वाला तब तक चैन नहीं करेगा जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। और चौथा अध्याय जो है वो प्रतिफल है, जो प्रेम का प्रतिफल है। इसे हम 4 अध्याय 13 वचन में देख सकते हैं, कैसे बोआज ने रूत से विवाह किया और उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हम इस पुस्तक का विभाजन करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। और इससे पहले हम और अधिक आत्मिक बातों को इस पुस्तक से सीखें, क्यों ना हम रूत के जीवन के बारे में और सीखें। हम संक्षेप में जो है उनके जीवन से जाएंगे। जैसे हमने देखा, रूत जो है न्यायों के समय में वो जीवित थी और उस समय एक बड़ा अकाल पड़ा था। एक पुरुष अलीमेलेक अपनी स्त्री के साथ, नयोमी के साथ और अपने 2 पुत्रों के साथ, जिनके नाम महलोन और किलियोन है, यात्रा कर रहे थे बैतलहम से मोआब की ओर। और वो लोग ये यात्रा जो है मोआब देश के लिए वो थोड़े समय के लिए कर रहे थे, जब तक कि जो अकाल है इस देश में समाप्त ना हो जाए। और उन्होंने योजना बनाई वापस आने के लिए जब वो अकाल समाप्त हो जाए।
ये लोग एप्रैम गोत्र से थे। और जब ये परिवार मोआब देश में पहुंचा, जो एलीमेलेक था वो मृत्यु में चला गया और नयोमी विधवा बन गई और वे अपने 2 पुत्रों के साथ रह गई, महलोन और किलियोन के साथ। और उन दोनों बेटों ने वहाँ पे मोआब देश में मोआबी स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम ओरपा और दूसरा रूथ। और वहाँ पे वो लोग लगभग 10 सालों तक रहे। और उस समय में नयोमी के जो 2 बेटे थे, महलोन और किलियोन, दोनों वो भी मृत्यु में चले गए। और यहाँ पे फिर से नयोमी जो है एक उदासीपन में चले गई, क्योंकि उसके पति और दोनों बच्चे चले गए थे। और जब अकाल समाप्त हुआ बेतलेहम यहूदा में, नयोमी ने निर्णय लिया कि वो वापस से अपने घर आएगी। और नयोमी के साथ साथ वो जो नयोमी की बेटियां भी अब उनके साथ थी, उन्होंने भी निर्णय लिया नयोमी के साथ वापस आने के लिए बेतलेहम यहूदा में। और नयोमी ने उत्साह किया दोनों को वहीं पे मोआब देश में रहने के लिए, दूसरा विवाह करने के लिए और खुशहाली से एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। और इसमें दोनों ने मना किया। और हम वचन में पढ़ते हैं कि कैसे नयोमी ने उनको उत्साहित किया और बार बार कहा वहीं पे मोआब देश में रहने के लिए। और उस प्रतिक्रिया में हम देखते हैं जो एक बेटी थी जो ओरपा थी, नयोमी को चूमा और ये निर्णय लिया कि वो वहीं पे मोआब देश में रुकेगी। लेकिन रूथ जो थी वो अपनी सास नयोमी के साथ बनी रही। और ये जो निर्णय रूथ के द्वारा लिया गया था, ये उसमें अटल होकर अपने उस निर्णय में खड़ी रही। इसके बारे में हम 1 अध्याय और 16 उसका 17 वचन, दोनों वचन को पढ़ सकते हैं। कोई भी जो है रूथ को नहीं मना सका। यहाँ पे इस प्रकार से वचन में लिखा है, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हुए तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो हम देखते हैं कि कैसे रूथ और नयोमी ने अपना सफ़र जारी किया बेतलेहम की ओर। और जब वो उस देश में पहुँचे, वहाँ पे काम करने के लिए, भोजन मोल लेने के लिए रूथ जो है काम करने के लिए खेतों में जाती। और यही समय था जब रूथ जो है वहाँ पे खेतों में काम करने के लिए आती थी। उस समय में रूथ जो है वहाँ पे बोआज नाम के व्यक्ति से मिलती है, जो उस पर अनुग्रह करता है और उनसे विवाह करते हैं। और एक संतान जो है, एक पुत्र जो है उन दोनों को उत्पन्न होता है, जिसका नाम वो लोग रखते हैं ओबेद। और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। यिशै जो है दाऊद का पिता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रूथ की भूमिका क्या है, वो दाऊद की परदादी बनी। और देखते हैं कि कैसे अन्य जाति, एक मोआबी स्त्री जो है वो यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुई। ये भी एक अद्भुत बात है जानने के लिए। जो बोआज था वो राहाब का बेटा था, जो एक कनानी स्त्री थी। मेरा विश्वास है आपको याद है, हमने राहाब के बारे में पढ़ा था गिनती की पुस्तक में, और यहोशू की पुस्तक में भी हमने सीखा था उनके बारे में। तो राहाब का बेटा बोआज और एक मोआबी स्त्री ने विवाह किया। और इससे जो आत्मिक अर्थ हमें सीखने के लिए यही मिलता है कि जो यीशु मसीह की वंशावली में हम देखते हैं, एक यहूदी खून और एक अन्य जाति का खून को हम देखते हुए चलते हैं। क्योंकि जब हम यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं, उसमें यहूदी खून और एक अन्य जाति का खून दोनों हम पाते हैं। क्योंकि यीशु केवल यहूदी लोगों के लिए मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के वंशावली में हम देखते हैं वो दोनों खून हैं, वो यहूदी खून और अन्य जातियों का खून। और इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि वो केवल यहूदी लोगों के मसीहा हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जो है पूरे संसार का जो है उद्धार करता है। इसका मतलब दोनों यहूदी और अन्य जाति जो हैं वो केवल यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा उनका हो सकता है। और एक और बात आप याद रखें, रूथ की पुस्तक में ये 2 महिलाओं के बारे में है जो अलग ना किए जा सके, नयोमी और रूथ के विषय में। और 2 प्रभावशाली मनुष्य के बारे में है, जो बोआज है और एक दूसरा राजा जिसके नाम के बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन ये पुस्तक में 2 स्त्रियां जो अलग ना की जा सकें और 2 प्रभावशाली पुरुषों के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। जो अलग ना किए जाए स्त्री वो है नयोमी और रूथ, और जो 2 प्रभावशाली पुरुष हैं वो है बोआज, दूसरा पुरुष भी छुड़ाने वाला। और ये जो है रूथ के जीवन की कहानी है। मेरा आशा है कि आप सब ने जो है हमारे साथ साथ इसको समझा, और अगली कक्षा में हम इसे और अधिक विस्तार से हम लोग सीखेंगे। इस पुस्तक से जो आत्मिक बातें हम सीख सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे।
आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। पिता आप सबको आशीष